जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू यूएस पेरेग्राइन मिशन। तो एक मिशन जो कि लूनर मिशन था एंड वो अब फेल हो चुका है। सो दिस वाज द मिशन बाय द यूएस प्राइवेट फर्म। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये मिशन, कौन थी इसके पीछे फर्म जो इसको ऑपरेट कर रही थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So an historical commercial US mission to moon will fail after suffering a critical loss of fuel, organizers admitted, and the organizers were the Astrobotic. So this particular mission was conducted by the Astrobotic. No doubt NASA was helping in this, but yes, this particular mission has been failed due to there's some technical issues done. A mission to put first commercial craft on the moon appears to be in jeopardy after the spacecraft suffered a critical loss of a fuel in a major blow to the United States' hope of placing its first robot on the lunar surface in the 5 decades. So yes, we'll be studying it in the detail कि 5 decades इसमें basically क्यों mention किया गया and जो इसके failure का reason बताया गया that was a loss of fuel. सो चलिए बात करते हैं पेरेग्राइन 1 लूनर मिशन के बारे में। सो द वल्कैन जो कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस रॉकेट है उसी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। सो कैरिंग द रोबोटिक लूनर लैंडर जिसका नाम था पेरेग्राइन वाज बिल्ट बाय अ स्पेस रोबोटिक्स फर्म जो कि एक प्राइवेट फर्म है जिसका नाम है एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी एंड दिस वाज लॉन्च्ड पर्टिकुलरली फ्रॉम द केप कैनावरल मार्किंग द फर्स्ट अमेरिकन लूनर मिशन आफ्टर अराउंड 51 years and the last what we remember for the lunar mission of the particular America was the Apollo mission. So it has to be scheduled to land on February 23. The mission conducted under NASA's Commercial Lunar Payload Services initiative was to study moon's surface, as that's why it was a lunar mission related to the moon only. And this will be what was thought कि ये आगे वाले जो ह्यूमन मिशन है उनमें जरूर ये हेल्प करेगा। लेकिन जैसे इस मिशन को लॉन्च किया गया उसी के बाद अराउंड मंडे को इसको लॉन्च किया गया था एंड ट्यूसडे को एस्ट्रोबॉटिक ने कह दिया था कि यस इट इज रिपोर्टिंग सम माल फंक्शन स्टार्टिंग विद एन एबिलिटी टू ओरिएंट पेरेग्राइन्स सोलर पैनल जो उसके अंदर डाले गए थे ताकि उसकी बैटरी को टॉप अप किया गया। पहले उसमें हमें फेलियर मिला ओइंग टू अ प्रोपल्शन ग्लिच दैट आल्सो डैमेज द स्पेसक्राफ्ट्स एक्सटीरियर। सो जो पर्टिकुलरली एक बैटरी जो सोलर पैनल्स द्वारा रिचार्ज होती उसमें फेलियर देखा गया एंड उसी के बाद प्रोपल्शन ग्लिच उसमें है एंड एक्सटीरियर जो था स्पेसक्राफ्ट का वो भी उससे डैमेज हो गया एंड उसमें जो एस्ट्रोबॉटिक कंपनी है उसने बिल्कुल मान लिया है कि ये कोई चांस ही नहीं है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। हालांकि इस एस्ट्रोबॉटिक का कहना ये भी था कि अराउंड 40 आवर्स का 40 घंटों का उसमें फ्यूल बचा है एंड दे विल बी ऑपरेटिंग दैट पर्टिकुलर फॉर उसने टाइम के लिए। सो नासा हैड आल्सो पेड द कंपनी मोर देन $100 million टू शिप दिस साइंटिफिक हार्डवेयर टू अ मिड लैटिट्यूड रीजन ऑफ द मून टू आंसर क्वेश्चंस। अब इसके अंदर जो एड्रेस की जाती चीजें दैट वाज रिलेटेड टू द surface and the composition of that particular area, साथ ही radiation in the surrounding environment as it's prepared to send astronauts back to Earth's nearest neighbor later this decade because they are planning a human mission to particularly moon. बट अपार्ट फ्रॉम दिस वाज अ प्राइवेट प्रोजेक्ट तो उसके अंदर कुछ और चीजें भी रखी गई थी दैट वाज द कलरफुल कार्गो ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स प्राइवेट क्लाइंट्स एंड दिस वाज बाय द एस्ट्रोबॉटिक ओनली। सो व्हाट वाज इंक्लूडेड अदर देन दिस पर्टिकुलर थिंग्स ही हैज टू स्टडी द सरफेस एंड ऑल। सो इट वाज हैविंग अ फिजिकल बिटकॉइन एंड cremated remains and DNA including those of Star Trek creator Gene Roddenberry, legendary sci-fi author and science fiction author इनका नाम आप सब जानते ही होंगे and the scientific author C. Clarke and डॉग। सो यस ये पर्टिकुलर चीजें भी उस कार्गो में मेंशन की गई थी। अब अगर बात करें क्या इस फेलियर के बाद यूएस को कोई झटका है, सो यस वी ऑल नो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हर एक कंट्री कमर्शियल रेस में है फॉर द पर्टिकुलर लूनर इकोनॉमी एंड उसी के बीच में फेलियर एक यूएस के लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है। सो दिस मिशन इज अ पार्ट ऑफ द एक्सेलरेटिंग स्पेस रेस अमंग द प्राइवेट कंपनीज बिकॉज वी ऑल नो इससे पहले हमने जितने लॉन्चेस देखे दैट बाय द जो गवर्नमेंट कैंडिडेट चाहे वो नासा है इसरो है डन बट प्राइवेट की तरफ से ये एक मिशन हो सकता था। हालांकि इज eventually able to reach the moon it would be the अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो पहली बार इतिहास में कोई प्राइवेट कंपनी द्वारा ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सक्सेसफुल होता तो वो एस्ट्रोबॉटिक की बनती एंड दैट इज बाय द यूएस ओनली।
So it would also be the first US landing on the moon in more than half a century, and since Apollo, which landed in year 1972, it is the latest private company to have tried and failed to achieve a soft lunar landing. But ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कुछ कंट्री ने जरूर ट्राई किया था, जैसे कि इजराइल का बर्शिट लैंडर, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटी वाज डिस्ट्रॉयड ऑन इम्पैक्ट विद द मून, एंड इवन इन 2019 का ये प्रोजेक्ट था. जापान प्राइवेट हॉक्टो मिशन, जो कि ऑपरेटेड बाय आई स्पेस, crashed in April 2023 only. United States is turning to a commercial sector to stimulate a broader lunar economy, as I've told. And it's not about US, worldwide, each and every country is trying to commercialize this particular sector also. So, and cut costs, but astrobotics failure could increase the scrutiny about this particular strategy. So, yes, this is a shock back, but for sure, maybe different because it's astrobotic, that they are preparing for some other mission also. So, that was all related to this particular update. So, Pragyan mission at and failed, which was launched by the Astrobotic, which is the private firm of the US, and NASA was for sure helping that particular private entity. सो अभी आपकी स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर दिस एसबी इंटरव्यू. हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.